अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 17 मार्च, दिन है मंगलवार। आज की दुनिया में खैर मकदम। दोस्तों, आज की दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर खबर दूसरी खबर से जुड़ी हुई है, और अगर आप इन खबरों को अलग अलग देखेंगे तो तस्वीर अधूरी रहेगी। लेकिन जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो एक बड़ी और खतरनाक हकीकत सामने आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना आप तक बड़ी आलमी खबरें पहुंचे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से जो काबुल से आई है। यहाँ दोस्तों, काबुल से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है जहां एक फजाई हमले में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। अफगान हुकाम के मुताबिक एक ड्रग रिहेबिलिटेशन अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 400 अफराद हलाक और 250 से जायद जख्मी हो गए, जिनमें ज्यादातर आम शहरी शामिल हैं। अफगान तालिबान ने इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया है, जबकि पाकिस्तान ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि उसकी कार्रवाइयां सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ होती हैं। ये वाकया ऐसे वक्त पेश आया है जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पहले ही बढ़ चुकी है, और माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल खिते में मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती है। अब रुख करते हैं मशरिक़ वुस्ता की खबरों का, जिनकी तस्वीर हमने पहले ही आपके सामने रखी है। खलीज के हसास तरीन मकाम आबनाए हुर्मुज से दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है, और आज यही इलाका आलमी कशीदगी का मरकज बन चुका है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया गया है कि खलीजी इत्तेहादियों पर ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ये इंतबाह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक बड़े खतरे की निशानदेही है, क्योंकि इस दौरान फुजैरा के करीब एक ऑयल टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया, जो इस बात का सबूत है कि जंग अब जमीन से निकलकर समंदर तक पहुंच चुकी है। इस कशीदगी के दौरान यूनाइटेड अरब इमारात्स ने वक्ती तौर पर अपनी फजाई हदूद बंद कर दी है, जबकि दुबई एयरपोर्ट के करीब धमाके और धुएं की इतलात ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि खिता मुकम्मल सिक्योरिटी खतरात में घिरा हुआ है। लेकिन ये जंग सिर्फ खलीज तक महदूद नहीं रही। इस दौरान इसराइल ने ऐलान किया कि उसकी अफवाज हिजबुल्लाह के खिलाफ लबनान में जमीनी कार्रवाई कर रही है। ये एक नया महाज खुलने के मुतरादिफ है, क्योंकि लबनान में जंग का मतलब है कि पूरा मशरिक़ वुस्ता एक वसी जंग की लपेट में आ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान इसराइली सफीर का बयान सामने आता है कि वो मुस्तकिल जंग नहीं चाहते, जिससे जाहिर होता है कि मैदानी जंग के साथ साथ सफारती कोशिशें भी जारी हैं। और यही तजाद हमें एक और अहम खबर की तरफ ले जाता है, जिसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया दिनों में बराह रास्त राबते भी हुए हैं। यानी एक तरफ जंग, दूसरी तरफ खुफिया बातचीत। ये सूरत हाल होती है जहां दुनिया बड़ी डील्स के करीब भी होती है और बड़े तसादुम के भी। इसी दौरान ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो गैर कानूनी जारियत के सामने नहीं झुकेगा, जिससे ये जाहिर होता है कि ईरान अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम है। इधर अमेरिका की अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसी भी तजाद का शिकार नजर आती है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर इल्जाम लगाते हैं कि वो मसनूई ज़हानत के जरिए प्रोपेगेंडा फैला रहा है, दूसरी तरफ वो चीन से कहते हैं कि वो अपनी अहम सरबराही मुलाकात मौखर करे, जबकि एक और बयान में वो क्यूबा के हवाले से कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बयानात न सिर्फ आलमी सियासत में बेचैनी पैदा कर रहे हैं बल्कि अमेरिका के इत्तेहादियों को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हिफाजत के लिए जंगी जहाज भेजें, तो फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने इससे इनकार कर दिया। ये एक बड़ा सफारती झटका है, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि मगरबी इत्तेहाद में दरारें पड़ रही हैं। दूसरी तरफ चाइना ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद की जाएं, जो इस बात का इशारा है कि चीन अब इस बहरान में फ़आल किरदार अदा करना चाहता है। बात करते हैं इस जंग के असरात की। जंग का सबसे बड़ा असर हमेशा आम लोगों पर होता है। मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी के बाइस अद्वियात की सप्लाई मुतासिर हो रही है। खासतौर पर कैंसर के मरीजों के लिए दवाएं खतरे में हैं, क्योंकि एयर रूट्स मुतासिर हो रहे हैं। इसी तरह खलीजी ममालिक में काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जो पहले ही कमजोर हालात में जिंदगी गुजार रहे थे। तवानाई के शुबे में भी सूरत हाल खराब होती जा रही है। शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए गए, जो आलमी तेल व गैस मार्केट के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी दौरान बगदाद में एक होटल पर ड्रोन हमला हुआ, जबकि नाइजीरिया में बम धमाकों ने दर्जनों लोगों की जान दे दी है।
یہ سب واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ سیکیورٹی بحران صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہا بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ ادھر ایک اور رپورٹ کے مطابق ایران جنگ میں تقریباً 200 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ تنازع اب براہ راست انسانی نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ دوسری طرف عالمی معیشت بھی دباؤ میں ہے۔ سری لنکا نے ایندھن بچانے کے لیے 4 دن کا ورک ویک نافذ کر دیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ توانائی بحران دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی کشیدگی نظر آتی ہے۔ جی ہاں دوستو، رشیا نے ٹیلی گرام پر جرمانہ عائد کیا کیونکہ اس نے ممنوعہ مواد نہیں ہٹایا، جو ڈیجیٹل کنٹرول کی بڑھتی ہوئی جنگ کی علامت ہے۔ یہاں تک کہ کھیل بھی اس بحران سے محفوظ نہیں۔ فیفا کے ساتھ ایران مذاکرات کر رہا ہے کہ ورلڈ کپ میچز کو دوسرے ملک منتقل کیا جائے۔ اور اگر ہم افریقہ کی طرف دیکھیں تو نائجیریا میں غربت کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کے پیچھے کان کنی کر رہے ہیں، جو ایک خاموش معاشی بحران کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تمام خبریں مل کر ایک ہی تصویر پیش کرتی ہیں کہ دنیا اس وقت ایک ایسے مرحلے پر ہے جہاں جنگ، سیاست، معیشت اور ٹیکنالوجی سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال یہی ہے، کیا دنیا ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے یا سفارتکاری آخری لمحے پر اسے روک لے گی؟ یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا، لیکن ابھی کے لیے صورتحال انتہائی نازک ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی خبریں جن کو ہم نے ملا کر صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک بڑی عالمی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔